रसिया जय जय हो सदा तुम्हारी। हनुमान राम रसिया, हनुमान राम रसिया, जय जय हो सदा तुम्हारी। जगदम्बे तेरे आनंद मंगल हो, आनंद मंगल हो। जगदम्बे तेरे आनंद मंगल हो, जय जय आनंद मंगल हो। महादेव आपका आनंद मंगल हो, जय जय आनंद मंगल हो। महादेवी आपके आनंद मंगल हो। हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजय राम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत् मारुतनंदनाय नमः। श्रीमत् परमयाचार्य परम विज्ञानशील सद्गुरुवृंद कमल विभाकर श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मंगल भवनीय मंगलहारी दुर्विहारी मंगल मूर्ति मारुतनंदन सकले मंगल मूल निकंदन पवन तने संतन हितकारी। हृदय विराजते अवध बिहारी मात पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुखनारद। चरण बंदे विनो सब काहू देव राम जी पद ने हनिवाहु। बंधु सुराम जी लखन वैदेही जे तुलसी जी के परम स्नेही। गिराय अर्थ जल बीच सम कहियत भीन भीन बंधु सीताराम जी पद दिन परम प्रिय खेम। बंदो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धर। बंदो तुलसी के चरण जिनके नौ जग काज। कलि समुद्र बूढ़ तलखों प्रकटे सप्त जहाज। श्री ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि हम जीव में ये बल कहाँ की भगवत चर्चा करें। जब ऐसा प्रेरणा करते हैं हम जीव का वैसा ही स्वभाव वैसा ही कर्म बन जाता है। जिस पर अति कृपा कर देते हैं उसी की जीविया पर सरस्वती बैठा करके वाणी को नचाते हैं। तो माटी के पुत्रा इस शरीर में अब उनके सिवा मेरे अंदर है क्या। और बड़ा सौभाग्य ठाकुर जी की इस निकृष्ट शरीर अधम शरीर से भी भगवान कृपा करके अपनी नाम की सुमिरन करवा रहे। दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवान संभालो ये तो क्या होगा। अपने चरणों की सेवा में लगा लो ये तो क्या होगा। अपनी चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुम पे करुणा कर पतित पावन बनाया है उन्हीं पतितों को तुम पावन उन्हीं पतितों को तुम
पावन बना दो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन के भगवान संभालो ये तो क्या होगा। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा को मिटा दोगे तो क्या होगा। अजामिल गीत गनिका जिस दया गंगा में तैरे हैं उसी में मुझसा पापी को उसी में मुझसा पापी को मिला लो ये तो क्या होगा। भगवत कृपा भगवान प्रकट हुए हैं और सारे देवता लोग स्वागत में पहले से ही थे। हे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। हे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। हे स्वागतम हे स्वागतम हे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। तेरा नाम है जितना न पावे पार कोई तना। अभिराम के रूप में तूने अवतार धारा है। अभी राम के रूप में तूने अवतार धारा है। गौ विप्र देवों का तू ही एक सहारा है। गौ विप्र देवों का तू ही एक सहारा है। करूं कोटि नमन कितना शरणागतम कृष्णा। दिनों पर दया करके तू उजाला कर दिया। दिनों पे दया करके तू उजाला कर दिया। करो कृपा गरीबों पे अभी मिटी नहीं तृष्णा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। विप्रधेनु यानी गाय संत के हित के लिए भगवान अयोध्यापुरी में अवतार लिए। अपनी इच्छा से धर्म की स्थापना करें। सुनो शिशुरोदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहट धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरवास। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानहु ब्रह्मा नंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा।
जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बजाई कहा बोलाई, बजाऊं बाजा। बालक के बच्चों की रोने की आवाज सुनकर रानियां दौड़ पड़ी। दासियां हर्षित हो गई, अपूर्वासी आनंदित हो गए। अब सोचिए, किसी के घर में बालक हो तो तुरंत गांव में आवाज कैसे चला जाएगा। ये ब्रह्म की अलौकिक नारायण जब आते हैं ना, तो जैसे कहीं जल में विद्युत दौड़ाया जाए तो पूरे जल में बिजलियां की अनुभूति होती है। निरंजन परमात्मा प्रकट हुए। अब परमात्मा का अनुभूति ही आनंद है, चैतन्यता है। इसलिए क्या कहते हैं, आनंद से मगन हो गए पूर्वास। नगर नहीं बताया, तो पूरा ब्रह्मांड ही पूर्वासी है। ऐसे तो अयोध्यापुरी के बारे में कह रहे हैं। दशरथ जी महाराज, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, कैसे हो गए, मानव ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद की, क्योंकि ब्रह्मानंद ही तो प्रकट हुए थे। अब दशरथ जी तो अयोध्या वाले तो हैं ही, लेकिन एक दशरथ जी जो अपने ज्ञान इंद्रियां को वश में करके मन को एकाग्र करके सत्वगुण से पार की अवस्था में उनके अंदर भी ब्रह्म प्रकट होते हैं। अब वो भी इस अनुभव के, इस आनंद का, इस मौका का, उस समय का लाभ उठाते। जे ही जानई जे ही देहु जनाई, जानत तुमई तुमई होई जाई। अब पूरे शरीर दशरथ जी का पुलकित हो गए, उठना चाहते हैं, उठ नहीं पा रहे। कैसे, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरे नयन बनीरा। नाम जाप ध्यान साधना जो करने वाले हैं, उनकी परिपक्वता के बाद, उनकी साक्षात्कार के बाद, यहां तक कि श्रवण करने वाले को वही अनुभूति होती है। क्या विचार करते हैं महाराज, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरे मन राजा,
कहा बोला ये बजाऊं बाजा। जोगी थे इसलिए उस आनंद को जानते थे। जैसे गन्ना के रस को कोई मिठास को पिया है और कहीं दे तो वो व्यक्ति उस मिठास परख लेता है। गन्ना के मिठास कहीं गया है वाटिका में, बहुत से रात रानी के फूल लगे हैं और वो फूल अपने के यहाँ भी लगाया है। तो वहां जाने के बाद उस फूल का अनुभव से समझ लेता है कि तो रात रानी के। और साधक जो भगवान को साधना से प्रकट किए हैं ना, उस अवस्था उस सुगंध को परख लेते हैं। इसलिए देखते हैं जो कथा सुनते हैं ना, कथा सब कोई नहीं सुनते। ये कथा वही सुनते हैं जिनके परमात्मा की रस की चस्का लग गए। बाबा क्या कहते हैं? जाकर नाम सुनत शुभ होई। वो नारायण है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। शरीर को भी एक भवन मानते हैं और साधक अपने के यहाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम 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 जय सीताराम। जाकर नाम सुनत शुभ होए, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बोलाई बजाऊं बाजा। परम आनंद में महाराज नगर को कहा लाइए और खुशी की बाजा बजाइए। गुरु वशिष्ठ गयो हंकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखन जाई, अनुपम बालक देखन जाई। रूप रासे गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ बुलावा गया। ब्राह्मणों के साथ महाराज गुरु जी आए। वशिष्ठ जी अनुपम बालक देखकर उनके रूप में प्रकाश गुण की अनुभूति, क्योंकि नन्हा सा बालक में गुण का अनुभूति कैसे होगा। तो उस समय राम जी के रूप देखकर उनका ताप जो है, जो विकार है, वो मुक्त होकर समाधि अवस्था में हो। नंदी मुख सराध करे, जात कर्म सब केन। हाटक धेनु बसन मणि, निप विप्रन कह दिन। कहते राजा ने फिर नंदी मुख श्राद्ध जात कर्म संस्कार करवाए। ब्राह्मणों को सोना गानी, सोना गौ वस्त्र मणि दान किए। धज पताक तोरण पर छाव, कहीं न जाई यही भांति बनाओ। सुमन ब्रेते आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। प्रगटे हैं चारों, प्रगटे हैं चारों भैया। अवधों में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया,
अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए, ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए, संग आई गौरी मैया, अवध में बाजे बधैया, संग में आए गौरी मैया, अवध में बाजे बधैया। अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो, आनंद छायो, आनंद छाय, अवधपुरी में आनंद छायो, आनंद छायो, आनंद छायो। आज आयो रघुरैया, आज आयो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, आज आयो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। अवध में आनंद भर जय रघुरैया, अवध में आनंद भय जय 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 रघुरैया। कौशल्या की लाल की कैकई लाल, सुमित्रा लाल की जय 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 रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जय रघुरैया। बाबा कहते हैं वृंद वृंद मिली चली लोगाई, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलशो मंगल भरी थारा, गावहीं बैठे भूप दुआरा। झुंड के झुंड मिलकर सखियां सिंगार करके सोने की थाली में आरती सजाए, मंगल वस्तु लिए करिया रते निछावर करें, बारो बार से तो चरणन पर मागत सुत बंदे गन गाय, पावन गुण गावही रघुनायक। आरती करने के बाद आचमन के बाद निछावर करते सब, और कहते हैं हमारा नजर न लग जाए भगवान को, इसलिए चीन तोड़ के दिखते। सर्वस्व दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मचे सकल वेथनो बिचो बेचा। राजा ने भरपूर दान किया, लेकिन
हरि की कृपा देखिए, जिसने पाया वो भी दानी बन गया, है ना। भगवान को जो साक्षात्कार कर लेते हैं, कहां अपने पास रखते हैं, उसे क्या करते, बांटते, सबको जगाते। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुसमाकम, हरसवंत सब जहाँ नगर नारी, नर वृंद घर घर में बाज बजे। आनंद के मूर्ति नारायण सगुन लीला करने के लिए प्रकट हुए, हर्षित हैं। नगर नारी जितना लोग हैं, सबके अंदर खुशियां भरी हैं। क्यों नहीं? क्योंकि अध्यात्म से देखें तो जैसे अपनी योगी साधक अपने शरीर को ही भवन मानते हैं, अपने हृदय में रहने वाले उन परम तप नारायण के साक्षात्कार कर लेते हैं, तो इनकी इंद्रियां सखी बन जाती हैं और इनके बुद्धि दशरथ, नेत्र चांद सुख, आत्मज्ञान परमार्थ का रूप धारण कर लेता है। जिनके अंदर परम तत्व का प्रकाश हुआ, उसका उसी प्रकार व्याख्यान नहीं किया जा सकता जैसे गन्ना के रस की मिठास पीने वाले को अनुभूति होती। कै कै सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुतो जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सकई, शारद यही राजा। कैकेयी नंदन सुमित्रा नंदन, सुमित्रा जी के दोनों, और कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सके, शारद यही राजा। जैसे आत्म साक्षात करने वाले उन महापुरुषों की आत्मज्ञान के अंदर पूर्ण योग वैराग, पूर्ण आत्मज्ञान और पूर्ण परमार्थ, पूर्ण समर्पण जो है आ जाने के बाद उनके चरित्र के हम अज्ञानी जीव नहीं समझ पाते। ऐसी रानियां तमोगुण में प्रकाशित हो गए, रजोगुण में प्रकाशित हो गए, सतोगुण में प्रकाशित। जबकि शास्त्र कहते हैं कि सतोगुण प्रधान है, तो तमोगुण और रजोगुण गौण हो जाते हैं। लेकिन जो भक्ति मार्ग से जाते हैं उनमें तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण तीनों गौण नहीं होते। ये तीनों गुण प्रकाशित करते हैं। अवधपुरे सोहई यही भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती, देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अयोध्यापुरी के शोभा के बारे में कहते हैं, जैसे भगवान से रात्रि मिलने आई,
ऐसे संत लोग कहते हैं कि जब भगवान प्रकट हो रहे थे तो रात्रि देव कहा कि हे भगवान, आप दिन में प्रकट हुए तो हम कैसे दर्शन करें? तो भगवान कहा कि मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। रहस्य ये वही है कि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण तीनों प्रकाशित हो गए। तीनों गुण के द्वारा आनंद का अनुभव किया जाता है, परमात्मा के साक्षात्कार किया जाता है। देखी भानु जनु मन सकुचानी, सूर्य को देख करके सब चाह गई। तदपि बनी संध्या अनुमानी, तो भी संध्या विचार कर रही है कि मैं कैसे जाऊं, रात और दिन दोनों एक जगह हो जाए। यही सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों तत्व के गुण में प्रकाशित होना। कौशल्या जी को प्रकाशित होना सतोगुण तो है ही, रजोगुण भी और तमोगुण भी, जबकि दोनों गुण में नहीं विकार में प्रकट हो, लेकिन अब गुण भी गुण में प्रकाशित हो जाना। आत्मज्ञानी साक्षात्कार महापुरुष भी, उनका क्रोध करना भी हमारे लिए शिक्षा का, उनका प्रपंच भी संसार में जगत के कल्याण के लिए, क्योंकि जल में कमल की भांति वह संसार की कोई वस्तु लेते ही नहीं। भगवान का ठहरो तुम्हारे उपाय करते हैं। लोगों के मन में भावना आई, धूप अगरबत्ती हवन काम से इतना ज्यादा रंग गुलाल, अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, सब लाल लाल हो। जैसे भगवान के पास जाकर, सत्पुरुषों के पास जाकर, सत्संग में जाकर लाल हो जाते हैं भक्ति। मंदिर मनी समूह जनु तारा, उस अंधेरा में निरपगृह कलश सो इंदु धारा, वो कलश में इतनी प्रकाश है, इसमें चंद्रमा आ गया। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देखे पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना। राजभवन में अति कोमल वाणी से क्या करते हैं, ब्राह्मण देवता का रूप धारण करके देवता थे, वेद की ध्वनि करते, शांति पाठ करते। सुतिना इंदो वृद्धवा सुतिना पुका विश्वेदा सुतिना तारितो बृहस्पति धातु सवा मरुतः प्रसनि मातरा शुभम नमानु विदते यवामनवः सुरसत्सो देवाय वसागमन्य। इस प्रकार जो है शांति पाठ, ओम शांति पृथ्वी शांति आप शांति शांति वनस्पति शांति देवा शांति रेव शांति तमा शांति रेधि जतो जतः। इस प्रकार शांति पाठ देवता ब्राह्मण का रूप धारण कर भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देखे पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जान।
और सूर्य भगवान के बारे में कहते हैं कि सूर्य भगवान भूल गए 1 महीना हो, मास दिवस का दिवस भा, मरम न जान कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। 1 महीना का दिन हो गया, मरम किसी ने नहीं जाना। रथ के साथ सूर्यदेव थक गए तो रात्रि कैसे हो। लेकिन कबीरदास जी की बात सुने, मांस शरीर के इस लोथड़ा को भी मांस कहते हैं और मांस महीना को भी। कबीरदास जी के अनुसार 1 मास के जोड़ी लगा, छोड़ दियो भर मास। वो कहते हैं 1 दिन जोड़ी साधना किया, देखा देखी, अब हर महीना छोड़ दिया। लेकिन साधना के बाद इसी पंचभौतिक शरीर को, इस शरीर में रहने वाले जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व यानी आकाश तत्व, मिट्टी तत्व, दशरथ जी जैसे योगी की साधना सब प्रकाशित हो जाते हैं। और जब सब प्रकाशित हो जाते हैं, ये तो माया बटोरने वाली है, लेकिन माया नहीं बटोर कर, माया को गुण में प्रकाशित करते रहते। सूर्यदेव थक गए। अगर इसके आध्यात्मिक आधार देते हो, सूर्य ज्ञान के भी प्रतीक है। अज्ञान के प्रकाश, आत्मज्ञान के प्रकाश से जीवात्मा के शरीर जो है ना, अज्ञान रूपी रात्रि से प्रकाशित हो जाता है। और जब अज्ञान रूपी रात्रि से प्रकाशित हो जाता है तो वो रात्रि कैसे आएगा जिसमें विकार है। कौन जाना यार, काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। और कोई नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडे संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथि न फिरही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होए। तेहि अवसर जो जही विधि आवा, दिन भूप जो यही मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दिन नृपु नाना विधि चीरा। मन संतोषन सबन के, जहाँ देहि अशेष सकल तने चिरजीव। तुलसीदास के ये रस कौन जाने? दशरथ जी। ये रस कौन जानता है? जो साधना सही में कर चुके हैं, परिपक्व है, इनकी साधना सिद्ध हो गए। संसार में तो है लेकिन संसार उनमें नहीं है। ऐसे हमारे बहुत से सिद्ध पुरुष आज भी तीर्थ में, गांव में, नगर में वो इस रहस्य को जानते हैं।
बाबा कहते हैं ये रस कोई नहीं जाना। कौन जाना? दीनमणि। दीनमणि का मतलब नहीं कछु चाहिए दियाघृत बाती, जिनके अंदर का साधना अपने आत्म प्रकाश से प्रकाशित है, कोई उपकरण नहीं। जाप ताप पूजा पाठ साधना सबसे ऊपर उठ गए। ये महोत्सव देखकर देवता मुनि सब अपने अपने भाग को वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान चले। बाबा कहते हैं भोलेनाथ कि एक और चोरी मैं बताता हूं गिरिजा, तुम्हारी मति बड़ा अस्थिर है और तुम अब भर में नहीं पड़ी, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं। काग भुसुंडी और हम दोनों मनुष्य का रूप धारण करके गए थे विद्यापुर, और परमानंद के प्रेम में हम भूल गए कि कौन है, और मगन मन हो करके अयोध्यापुरी में। लेकिन यह चरित्र जो शुभ है कौन जानेगा? जिस पर भगवान की कृपा हो जाए। भुसुंडी आत्मज्ञान तत्व है। अशिव आत्मज्ञान किसको प्राप्त होगा? शिव क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है, जो सुंदर है, वही शिव है। और सत्य की सुंदरता क्या है? मन क्रम वाणी परमार्थ। एक क्षण भी उनके कर्म सोच में, साधना व्यवहार में व्यर्थ नहीं जाता। सारे तीर्थों में कहीं न कहीं ऐसे महापुरुष छिपे ही रहते हैं, नगर में भी गांव में भी। बाबा कहते हैं उसी समय यही अवसर जो यही विधि आवा, जिस प्रकार जो आए थे, राजा ने उनको उसी प्रकार के हाथी घोड़ा वस्त्र मणि हीरा सबको दिया। सबके मन को तृप्त कर दिए, संतोष कर दिए, और सब नारायण को आशीर्वाद दे। अरे आशीर्वाद हम भगवान को क्या देंगे, भगवान तो हमको देते। लेकिन कहते हैं जियो जियो अवध के लाल, जियो जियो दशरथ जी के लाल, लहुरवा जियो 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 अवध के लाल। सब आशीर्वाद अभी कहते नहीं, जय जय हो सदा तुम्हारी, राजा राम आपू का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, सिया राम आपू का मंगल हो, सिया राम आपू का मंगल हो, राजा राम आपू का मंगल हो। चारों भाई आपू का मंगल हो, चारों भाई राम का मंगल हो, चारों भाई राम का मंगल हो। मंगल तो उनसे होता है। मैं तो अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए कहा। कछु दिवस बीते ये भांति,
पूर्ण ब्रह्म बैकुंठ से धराधाम आए लाल। पूर्ण ब्रह्म बैकुंठ से धराधाम आए लाल। यही पुरुषोत्तम राम कृष्ण सुंदर नाम। यही पुरुषोत्तम। कुछ दिन बीत गए, कछुक दिवस बीते यही भांति। जात न जानी अदिन अरुराती। नाम करन कर अवसर जानी। भूप बोली पठय मुनि जानी। कुछ दिन ऐसे बीत गए और जाते समय किसी ने नहीं देखा रात दिन कैसे बीत गए। भगवान के नामकरण के समय आए। राजा ने ज्ञानी मुनि गुरुदेव ब्राह्मण सबको बुलाए। करी पूजा भूपति अतुमाखा। धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा। मैं निर्को कहव स्वमति अनुरूपा। बाबा वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम तो अनंत है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है और जो हमारी मति में है वही नाम भगवान। इन बालकों को धरूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि। शिखर त्रैलोक सुभाषि। सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद के समुद्र और सुख के राशि है। जिस आनंद सिंधु के एक कण के तीनों लोक प्राप्त होकर सुखी होता है। आपके बड़े पुत्र का नाम राम रखता हूं, क्योंकि राम के अंदर रा प्रकाश आयोगनी योग शांति। देखते हैं राम जी के नाम में प्रणव नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ओंग जो शब्द है वही शब्द राम है। इसलिए राम शब्द में प्रणव नहीं लगाते। राम प्रणव ही है। और इस राम के जाप करके जितने भी राम रूपी प्रणव को जाप किया वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके। विश्व भरन पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। ये नाम जाप के किया वहां नजदीक देखे तो भरत जी जोगी है। नाम जी है जपी जागही जोगी। विरति विरंच प्रपंच वियोग। एक प्रकार से शिव जी का ही ये स्वरूप है। भरत जी का नाम जाप करने वाले कथ संपूर्ण विश्व के भरण पोषण करने वाले। और अध्यात्म से इसको विचार करें। इस शरीर में 18 सिद्धियां पड़ी हैं। बाहर से आपको कुछ मिलने वाला नहीं, जो मिलेगा उस शरीर से। और जो नाम जाप करके अपने सारे तत्वों को प्रकाशित कर लिया, उनके आज भी महापुरुष लोग जहां जाते हैं, जहां रहते हैं, आसन लगा दिए, बिना मांगे उनके पास सारी वस्तु दौड़ी आती। इन भरत तत्व को, ये भरत तत्व है जो सिद्ध पुरुष कहीं बैठे हैं,
और माया की सारी वस्तु की अमार लग गए। विश्व भरन शरीर का पूर्ण तत्व जितने हैं सब के सब अध्यात्म से परिपूर्ण है। ये भरत तत्व है, यानी सिद्ध साधक। विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। अब व्यवहारिक में अगर किसी के जीवन में दरिद्रता है, अन्न की कमी है, इस चौपाई को अगर जाप करे, क्योंकि 10,000 चौपाई रामचरितमानस की 10,000 एक चौपाई को जाप करेंगे तो सिद्ध होगा। उसके बाद इनको जीवन में उतारे तो उनके यहाँ अन्न धन की कमी नहीं रहे। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। और जिनका नाम सुमिरन करने से शत्रु का नाश हो जाता है। व्यवहारिक तो यही है कि आपका अगर कोई शत्रु है, इस नाम को चौपाई में लगाकर जाप करते हैं तो शत्रु से छुटकारा मिल जाएगा, विनाश हो जाएगा उसका, इस चौपाई को लगाकर जाप करने से। लेकिन अध्यात्म से शत्रुहन, हमारा शत्रु कौन है? काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा। कैसे जाएगा? तत्व ज्ञान से। तो तत्व ज्ञान के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। सारे लक्षण के, यहाँ लक्ष्मण नहीं कहा, विचार दीजिए शब्द लक्ष्मण। मन क्या है? मनुष्य संसार में 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा करेंगे ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये क्या है? ये दीर्घसूत्री आदमी। दीर्घसूत्री आदमी किसी चीज में सफल नहीं होता। कौन सफल होता है? जिसने लक्ष्य किया, लक्ष्य के लिए संसार के हर वस्तु को पीछे छोड़कर उसी में लग जाता है। जो विद्यार्थी लक्ष्य बनाए वो कलेक्टर बन गए, और भी ऊंचे जो लक्ष्य बनाए प्रधानमंत्री बन गए, संसार में बहुत बड़ा धनवान हुए। कौन हुआ? जिसने लक्ष्य के धुनी पीछे नहीं छोड़ते उसके। लक्षण धाम राम प्रिय। और भगवान को प्रिय भी कौन है? वही प्रिय है जो लक्ष्य को पूरा करता है। साधु का वेश बनाए और दिन भर कमंडल लेके भीख मांगे, भोजन भर तो मिल ही जाता है, लेकिन महापुरुषों का वेश को धारण किया, यद्यपि भगवान उसको भी वो प्रतिष्ठा देते हैं, लेकिन वो अपना समय को कैसे बिता दिया। इस भेष को बहाना लेकर ठगने में, उधर भरने में, अपने चलते हुए भी अगर भिक्षा मांगते हुए हाथ में मजीरा लेकर श्रीमन नारायण का कीर्तन करता तो उसका लोक अपलोक दोनों बन जाता है। लेकिन भेष के द्वारा सिर्फ, क्योंकि अगर नियत रखता कि चलो जो भिक्षा देता है उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा, फ्री कौन देता है? तुमने कुछ दिया नहीं, भेष पर ले लिया तो तुमसे तो ले ही लेगा। जाड़े के दिन में देखो, एक ऐसी प्राणी है जो जाड़े में उनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, ठुठुर रहे, कोई पूछने वाले नहीं। सो कौन है? जो संसार में उत्तम भेष बना करके समाज को ठगा। ठग तो लिया, इसका भयावह परिणाम तो तुम्ही को भोगना पड़ेगा।
लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जिनका नाम लक्ष्मण रखे, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृपो तब सुतचारी। मुनि धन जन सरवस शिव प्राण, बाल के नीरस तेहि सुख माना। ऐ चारों भाई को विचार कर गुरु जी ने वेद तत्व, वेदांत क्या करते हैं? प्रकृति और पुरुष के ब्रह्म का, सतोगुण तमोगुण रजोगुण और इनसे पार चार तत्व का शब्द के द्वारा प्रकाशित करके स्वाध्याय करने वाले को बोध कराता है कि यही रास्ता है। मुनि का तो धन ही है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सड़े गले नहीं चोर चुरायो, छन छन होवत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवैया सदगुरु, कृपा किन अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सड़े गले नहीं चोर चुरायो, हर छन होवत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तब सुतचारी। मुनि धन जन सरवस शिव प्राण, बाल के लीरस तेहि सुख माना। शिव जी के तो प्राण है ना। बर्फ को पिघला दे तो क्या हो जाएगा? जल। जल को सिमट दे तो क्या हो जाएगा? बर्फ। शिव राम का ही स्वरूप, निर्गुण सगुण। बारही थे निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मान। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जति प्रीति बढ़ाई। बचपन से श्री राम जी को अपना परम हितैषी मानकर, स्वामी मानकर लक्ष्मण जी उनके चरण में प्रीति जोड़ लिए। जैसे भक्त लक्ष्य बना लिया, राम की भक्ति, राम के ध्यान, राम के लिए कर काम। ये लक्ष्मण ही तो है, वैराग्य के प्रतीक। क्योंकि वैराग प्रधान व्यक्ति कोई भी काम अपने लिए नहीं करता, वो जो करता है राम जी। अब भरत शत्रुघ्न दोनों भगवान की सेवक, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखही छबे जननी त्रिन तोरी। श्याम गौर दोनों, दो को हुए ना, दो को श्याम है, दो को गौर। जननी देख करके हमारी नजर न लग जाए,
तिल तोड़कर फेंकते हैं। चारों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर राम। चारों शील रूप गुण के भंडार है, जिसमें राम जी अधिक सुख के सागर। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहू छंग कबहू बर पलना, मातु दुलार कहीं प्रिय ललना। हृदय में कृपा की चंद्रमा की प्रकाश है। उनकी मन को हरने वाली हंसी, जिनके मन के भक्त के मन के कैसे भगवान हंसते हैं। अरे साधारण प्राकृत नर के बालक को देखें, कैसे मन मोहित हो जाता है। कहाँ लगता है किस जाति का है, अब तो ब्रह्म ही आए थे। यही हालत हो जाता है साधक का, वो भी आनंद मूर्ति हो जाते ब्रह्म का ध्यान करते करते। उनका सब स्वभाव उनमें चला आता है। कबहू छंग कबहू बर पलना, मातु दुलार कहीं प्रिय ललना। कभी उछलते पलना में तो माँ गोद में ले लेती, और कभी भगवान वह को गोदी में लेकर माँ क्या करती, चुचकारती। कबहू छंग कबहू बर पलना, मातु दुलार कहे प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सोज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो कन कन में व्यापक है, ब्रह्म निरंजन है, यानी न इनका रूप न ज्ञान न अनुभव, कोई कुछ नहीं जान सकता। और ये विनोद लीला सबसे पार रहने वाले हैं। ब्रह्मा जन्म नहीं देते, वाणी से नहीं कहा जा सकता, लेकिन भक्तों के बस में जब हो जाता। झूला लगल बाड़ी कदम के गाछ, झूला लगल बाड़ी चंदन के गाछ। कृष्णा जादूगर के झूला लगल वाली चंदन के गाछ। कृष्णा लाल जादूगर के जादूगर के झूला लगल बाड़ी चंदन के गाछ। राम चारो भैयन के झूला लगल बाड़ी चंदन के गाछ। राम चारो भैयन के हो भैयन के झूला लगल बाड़ी चंदन के गाछ। राम चारो भैयन के रेशम की डोरी चंदन के खटोला।
पारिजात के फूल राम चारों भैयन के झूला लगल बाड़ी चंदन के डार राम चारों भैयन के हंसी हंसी झूला झूला में सब माता हंसी हंसी झूला झूला में चारों माता सब माता तीन तोड़ी तोड़ी फेंके डार कहीं नजर न लग जाए राम चारों भैयन के ऐसे ब्रह्म भारती अवध बिहारी के रघुबर धनुष धारी के भारती अवध बिहारी भारती अवध बिहारी की रघुवर धनुष धारी की पावन पावन बनी शोभा शोभा निरथ मन मत अंग लोभा की अंतर कीर्तन में मेधा जो असुरारी शोभावन जनक दुलारी की भारती अवध बिहारी की रघुवर धनुष धारी की जय जय हो सदा तुम्हारे श्री राम आपका मंगल हो भगवान आपका मंगल बोलिए आनंद कंद भगवान की।